साथियों मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं बीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी है नारायण साखर हरि जी का धाम है बहादुर नगरी। यहाँ पर आज हमारी मौजूदगी है, जो श्रद्धालु हैं, संत भक्त हैं, यहाँ पर नारायण साखर हरि जी के धाम पर पहुंचना हुआ है। इनका लाखों लाखों की तादाद में भीड़ आई हुई है यहाँ पर। तो इनसे जानकारी लेते हैं कि 14 जुलाई नारायण साखर हरि के धाम पर किस लिए पहुंचना हुआ है। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? श्री फौरन सिंह, कहाँ से आए हो आप? डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। तो आपका फिरोजाबाद से इतनी गर्मी में समय काल को देखते हुए इतनी गर्मी पड़ रही है, नारायण साकर हरि के धाम पर किस लिए आना हुआ है आप? हरि की चरणों में सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे परम पिता है, आपने ऐसा इनके अंदर क्या देखा था? परम ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, आत्मा ने परमात्मा को जाना है। कैसे जान लिया इन्हें? ये भी तो एक आपकी तरह ही तो मानव लगते हैं। बेशक मानव है, लेकिन आज तन में होते ही बेतन में परमात्मा हमारे। आपने नारायण साकर हरि के अंदर क्या देखा था जो आप बता रहे हो कि ये मानव नहीं परमात्मा है? हमने कई उनके रूप देखे, हमारे कई भले हो चुके हैं। क्या क्या भले हुए थे आपके? हमारी तमाम कर्जा था और बीमारी थी, हमारी सभी समाप्त हो गई आने जाने से। और क्या क्या फायदा हुआ था आपको इनके दर पर आने से? बच्चे सुधर गए और हमारी लगन है, हम 2006 से प्रभु चरणों सेवा कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं और निस्वार्थ कर रहे हैं उनकी। और जो नारायण साकर हरि के दर पर, मतलब आप बता रहे हो कि नारायण साकर हरि के काफी काफी रूप देखे हैं, आपने क्या क्या रूप देखे थे इनके? हमने विराट रूप में देखा है, छोटे रूप में भी देखे, लंबे रूप में भी देखे हैं। नारायण साकर हरि को? जी जी। ये झूठ बोल रहे हो आप। नहीं झूठ बोलेंगे हम, नारायण जी हमारे साक्षी है, हमें झूठ को बोले। हमने 2.5 फुट के भी देखे और 15 फीट के भी देखे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है ये? ऐसे हो सकता है? ब्रह्म पर ब्रह्म है, उनकी निजी इच्छा है। अपने भक्तों को कैसे दर्शन देंगे, ये उनकी इच्छा है। तो अच्छा, यहाँ पर नारायण साकर हरि के धाम पर बहादुर नगरी में जो इतनी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इनके भक्त आते हैं काफी दूर दूर से, तो नारायण सागर हरि के धाम पर यहाँ पर या और किसी भी जगह ना कोई मतलब दान पात्र, चंदा, चढ़ावा, किसी भी चीज का कोई चढ़ावा प्रावधान है या नहीं? कोई नहीं, किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं है। चुंदरी, मिठाई, सिंचाई, कोठी, बंगला कुछ नहीं, किसी कोई प्रावधान नहीं, कुछ भी कोई चढ़ावा नहीं है? कोई चढ़ावा नहीं, केवल आने और जाने से ही मतलब जो मनोकामना होती है पूरी पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाती है हमारी। ये पर ब्रह्म है, परमात्मा धराधाम पे पहली बार पूर्ण सत्ता में आए हुए हैं। ये हमारी आत्मा ने जाना है, संसार किसी की ताकत नहीं जान ले। हमें परमात्मा जनाया है, हमने जाना है। आपको पता है कि नारायण साकर हरि परमात्मा संपूर्ण सत्ता में आए हुए हैं? आए हुए हैं, हमें सब कुछ मालूम है, क्योंकि उन्होंने जना दिया हमें। अच्छा, फिर तो आपको ये भी पता होगा जो कल की अवतार मतलब हुआ है इस समय, कल की अवतार बहुत से कहते हैं कि कल की अवतार हो गया है, कल की अवतार हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर ये मतलब नारायण साकर हरि ही है कल की अवतार? यही कल के अवतार हम ठोक ठोक के कहते हैं कि कल के अवतार यही है, यही है कल की यही है। अवतार। तो देख रहे हो साथियों आप कि किस तरीका से बता रहे हैं कि नारायण साकर हरि के धाम पर आने से पहले इन्हें काफी परेशानी थी, और बता रहे हैं कि नारायण साकर हरि परमात्मा जो है वो ब्रह्मांड के मालिक है। और भी कुछ भाई भाई है, इनसे भी जानकारी लेते हैं कि नारायण साकर हरि परमात्मा के बारे में क्या बताते हैं। जी सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रिजेश कुमार है। हम कहाँ से आए हो भैया आप? फिरोजाबाद से आए हैं। फिरोजाबाद से। तो आपका इतने मतलब इतने टाइम पर फिरोजाबाद से चलकर नारायण साकर हरि के धाम पर 14 जुलाई पर आए हो, तो आपने ऐसा इनके अंदर क्या क्या देखा जो आप इतनी दूर से चलकर आए हो इनके धाम पर? हमें प्रभु परमात्मा ने मानवता का धर्म सिखाया है, मानवता सिखाई है परमात्मा ने। मानव को गले लगाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए प्रयास किया है, वो हमने सीखा है परमात्मा से। हम सभी को परमात्मा के वचन के तहत हम अपना कार्य करते हैं और मानव को गले लगाते हैं। परमात्मा ने जो हमें मानव के प्रति जो शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमने सीखा है और दुष्कर्म को हमने भगाया है और सत्कर्म को हमने पाया है। तो यही परमात्मा ने हमें नारायण साकर हरि ने सिखाया है, जो आज हमें वो शिक्षा दी है परमात्मा ने, जो सर्व संसार का कोई भी व्यक्ति हमें वो शिक्षा प्राप्त नहीं करा सकता है, जो आज नारायण साकर हरि परमात्मा ने जो हम लोगों को शिक्षा दी है। ऐसी क्या क्या शिक्षा दी है आपको? ये शिक्षा दी है तो कभी भी मानव के प्रति बुरा न चाहो, अच्छा चाहो, और जब अच्छा चाहोगे तभी तुम्हारा अच्छा हुआ। ये परमात्मा ने स्वतः कहा है, जब तुम दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला निश्चित होगा। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। ये परमात्मा ने सिखाया है मानवता के प्रति। तो जो प्रभु परमात्मा सदा इस धराधाम पर आए हैं, पूर्ण सत्ता से आए हैं, और पूर्ण सत्ता से आने पे ही उनका सर्व संसार में उजाला हुआ है। यहाँ छोटी मोटी आत्मा, छोटी मोटी शक्ति का कोई भी यहाँ वजूद नहीं था। यहाँ पूर्ण सत्ता से आए हैं, तब आज वजूद है परमात्मा का, तब सब लोग जान रहे हैं और सबके कार्य भले हो रहे हैं, सबका दुख हट रहा है।
परमात्मा के दर पे आने से। तो देख रहे हो आपकी साथियों किस तरीका से बता रहे हैं भाई साहब कि नारायण साखर हरि के दर पर नहीं आते थे तो इन्हें कितने कितने मतलब दुख दर्द झेले थे। और जब से नारायण साखर हरि के धाम पर, जिस दिन से नारायण साखर हरि के धाम पर आए हैं और नारायण साखर हरि के दर्शन किए हैं, उस दिन से इनके जीवन में कितनी कितनी खुशहाली मिल रही है। और भी कुछ महापुरुष हैं, इनसे भी नारायण साखर हरि के बारे में जानकारी लेते हैं कि नारायण साखर हरि के बारे में क्या क्या बताते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका? विजय कुमार, विजय कुमार। तो आप भैया कहाँ से आए हो? फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से। तो आप मतलब नारायण साखर जी के धाम पर आए हो, तो आपका मतलब किस लिए पहुंचना हुआ है? आज इतनी गर्मी पड़ रही है यार, आप घर में रहते, एसी की हवा में रहते, कूलर की हवा में, इतनी गर्मी में क्यों आए हो? इतनी गर्मी में आप? ये यहाँ पर जो कुछ यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। ऐसा क्या मिला आपको यहाँ पर? हमको यहाँ ये मिली, शांति मिली, हमें यहाँ पे अच्छे कर्म का जो करने का मौका मिला। यहाँ वहाँ रहते थे गांव में, उल्टे सीधे कर्मों में फंसे थे, गंदगी में फंसे थे। यहाँ पर आके हम अच्छे कर्म करने सीखे। हम जो शराब दारू मांस जो करते थे वो सब छोड़ दिया हमने। और दूसरा नंबर, हम किसी के ढोंग पाखंड यहाँ होता नहीं है। यहाँ पे कोई फूल चढ़ावा का कोई वो नहीं है। तब हमने देखा यहाँ पे सत्य धर्म की स्थापना हुई है, जो आज हमें बहुत ही आज के दिन पूर्ण सत्ता से नारायण हरि ने प्रकट किया था। हम उनके लिए यहाँ पर आए हैं। हम किसी इंसान के लिए नहीं आए, जो ब्रह्मांड के पूरे मालिक है नारायण तो साकार आज के दिन मतलब नारायण साखर हरि परमात्मा है, वो उन्होंने ही पूर्ण सत्ता से प्रकट किया है क्या? किया है। जो जो आज के जो कलयुग के अवतारी बोलते हैं ना, कल अवतारी, वो नारायण साकार हरि प्रकट हुआ है। वही हमारे सत्य धर्म के जो है ना परमात्मा, यही हैं। मानव धर्म सिखाया है सबको, और अच्छी भावना से रहो, सबका भला करो, किसी का बुरा मन सोचो, किसी के छल कपट मत करो, किसी का बुरा मन सोचो, किसी के अच्छे विचार रखो, बहन बेटी की तरफ गलत ना देखो, किसी को गलत ना करो, और किसी का कोई हक ना मारो। जो कि यही हमें उनने सिखाया, अच्छा ज्ञान सिखाया, अच्छे बोलना सिखाया है। सबसे प्रेम से बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, किसी से गलत व्यवहार ना करो। और यहाँ पर आते हैं, हमारे दुख दर्द बहुत थे। क्या क्या दुख दर्द थे आपको? हमारे घर बहुत ही परेशानी थी, जो कि कष्ट पीड़ा से परेशान थे, दुख और बीमारी से बहुत ही ज्यादा पीड़ित थे। जो आज हमारे परमात्मा की कृपा से यहाँ पर आने जाने से हमारे दुख पीड़ा भी उठ गए। हम पे रहने के लिए झोंपड़ी नहीं थी घर पे, आज हमारा घर भी है, गाड़ी भी है, सब चीज हम पे मौजूद है। यहाँ पर आने से जाने से हमें अच्छे कर्म किए, परमात्मा ने मेहर की, हमको आगे बढ़ाते गए, व्यापार बनाया, सब चीज बनाया, हम आगे बढ़ते रहे हैं भैया। और सत्य का काम करते हैं हम, किसी का चोरी वो करते नहीं है भैया, झूठ कपट किसी से बोलते नहीं है। तब मानव धर्म, हम अच्छे काम के लिए आते हैं, अच्छा अपने दर्शन करते हैं परमात्मा का, और हम जाते हैं। और किसी के बातों में नहीं आते, क्योंकि ढोंग पाखंड करने वाले, झूठ बोलने वाले निरे इस दुनिया में घूम रहे हैं, वो उनकी बातों में नहीं आना है किसी को। ये मानव धर्म, सत्य धर्म का स्थापना हुई है, जो बहादुर नगर में आए हैं, यही प्रकट है, यही परमात्मा है सत्य, और कोई परमात्मा दुनिया में नहीं है। तो देख रहे हो आप साथियों की किस तरीका से बता रहे हैं कि जब नारायण साखर हरि के दर पर नहीं आते थे तो इनके पास रहने के लिए भी मकान मतलब ढंग का नहीं था, और खाने पीने के लिए भी व्यवस्था भी नहीं थी अच्छी खासी। लेकिन जब उसके बाद नारायण साखर हरि के धाम पर आए हैं और नारायण साखर हरि का वचन मानकर सत्य का साथ किया है, उस दिन से नारायण साखर हरि की मेहर से इनका मकान भी, बिल्डिंग बन गई अच्छी खासी, और खाने पीने के लिए व्यवस्था भी अच्छी खासी हो गई है। आप देख रहे हैं कि किस किस तरीका से ये भाई साहब बता रहे हैं।